कहते हैं पुलिस वाले गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। भट्टे वाले का लड़का 8 साल का गायब हो गया था। बहुत दिन से पुलिस ने उसे रिपोर्ट लिखाई थी। मैं उसको राजस्थान से ढूंढ के लाया। उनको एक करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसमें हम लोग पति पत्नी की काउंसलिंग करते थे। और मैंने इस अभियान को ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया। इटावा से जुड़ी क्या याद है? मेरा बर्थ प्लेस इटावा है और जो मेरा गांव था वो बेहड़ एरिया में था। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या चंबल के डकैत थी, लेकिन हम लोग कभी उनसे डरे नहीं और हमेशा पुलिस का साथ देते थे। मैं वहाँ से बकेवर जनता कॉलेज से मैंने साइंस से इंटरमीडिएट करने के बाद जनता कॉलेज बकेवर से ही बीएससी किया। और बेहड़ क्षेत्र के होने के कारण मेरा जीवन बचपन से ही संघर्ष में बीता है। और बेहड़ का जैसे बताते हैं कि लोग संघर्षशील होते हैं, उसी तरह से हम लोग संघर्षशील थे। हमने 10 उन्मूलन के लिए हमारे परिवार ने काफ़ी काम किया और हमने जो लोग गांव से अपनी दिशा भटक गए थे उनको हम लोग फिर उसी लाइन पर लाए और आज वो 10 जो उन्मूलन की समस्या थी वो ख़त्म हो गई। बचपन कैसा बीता सर? परिवार प्रतिष्ठित था और गांव में हम लोगों के परिवार का काफ़ी सम्मान था। हमारे बाबा जो थे वो 70-75 साल से गांव के सरपंच मुखिया रहे थे और बचपन में हमने दूसरे की मदद करना, दूसरे के काम करना, ये हमारा बाई बर्थ जो है एक सामाजिक जीवन था जिसमें मेरे घर का हर व्यक्ति जो है गांव के लोगों की सेवा करता था विकास के लिए, चाहे वो नाली बनानी हो या गांव के छोटे मोटे झगड़े हों। इसमें लोग आते थे, हम लोग पंचायत करते थे, बड़ा सम्मान था, लोग हमारे परिवार की बात मानते थे। वो सब संस्कार मुझे भी प्राप्त हुए और मुझे लगातार जनमानस की जो सेवा का अवसर था वो बचपन से ही प्राप्त हो गया था। फिर जो पढ़ाई के लिए प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद में आए थे लेकिन अब वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद आना हुआ, प्रयागराज आना हुआ, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी क्या यादें हैं? मैं बकेवर के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में कानपुर क्राइस्ट चर्च में एडमिशन लिया और क्राइस्ट चर्च में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो मेरी घर के सभी लोगों की ये इच्छा थी कि हमारा ये बेटा जो है, चूँकि मैं पढ़ने में बहुत मेधावी था, थोड़ा फर्स्ट क्लास था और सबका ये इच्छा थी कि प्रशासनिक सेवा में जाए। तो इसलिए मैं इलाहाबाद आया, मैंने पीएचडी ज्वाइन की। पर तभी मेरा सिलेक्शन एमफिल में आगरा यूनिवर्सिटी में हो गया और मैं यहाँ डीजे हॉस्टल में रहने के बाद आगरा चला गया। आगरा जाने के बाद मैंने वहाँ से एमफिल किया और डिप्लोमा जर्नलिस्ट किया, पर पत्रकारिता में मुझे कोई स्थान नहीं मिल पाया और मैं वापस इलाहाबाद आया। मैंने कम्पिटिशन की तैयारी की और इलाहाबाद से मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया। प्रयाग जो इस समय प्रयागराज हो गया है वो एक बहुत ही जो हमको अनुभव सिखाने की जो कला थी वो यहाँ से मैंने सीखी। यूनिवर्सिटी के अड्डे, चाय की दुकानें, हर जगह कम्पिटिशन की चर्चा, कैरियर की चर्चा। हजारों लोग यहाँ प्रतिवर्ष आते थे और कहते थे कि इलाहाबाद में संघर्ष करते करते बाल उड़ गए, कुकर की सीटियाँ याद रहीं। और यहाँ से मैं और मेरे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने अपने कैरियर को एक अंजाम दिया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक कार्यों का अनुभव हो। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही ये महसूस होता था कि अब हमको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी में बन ही गया हूँ। और जो प्रशासनिक अधिकारी की जो क्वालिटी होती थी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हवा में बसती थी और यहाँ रहने वाला जो है हर व्यक्ति अपने को एक प्रशासनिक अधिकारी जैसा गौरव महसूस करता था। कुछ ऐसे अड्डे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दौरान जहाँ पे उठते बैठते रहे हों, वो याद हो, वो यादें जुड़ी हों आपके साथ? बहुत सारे अड्डे थे, लेकिन हम यूनिवर्सिटी वाले वही WH के सामने प्रदर्शनी
हॉस्टल के सामने शाम को खड़ा हो जाना। हम लोगों की कई घर के परिवार की लड़कियां रहती थी, शाम को जाते थे कुछ देर वहाँ जाके उनसे अपना पूरा उनका हालचाल लेते थे, अपना हालचाल देते थे। और लल्ला चुंगी, नेत्राम की कचौड़ी खाना, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो याद है आज भी है वो लेटे हनुमान जी संगम के। ये सारा कभी कभी हम लोग लक्ष्मी टाकीज में पिक्चर देख लेते थे और बहुत ज़्यादा कोई घर का रिलेशन में आ जाता था तो एल्चको की कॉफ़ी वो आज भी याद है और आज भी पसंद है। नेत्राम से और एल्चिको की कॉफ़ी से याद आया सर, खाने पीने के आप काफ़ी शौकीन हैं, तो क्या वजह कि कौन से ऐसे फूड है जो आपको ज़्यादा पसंद है या जो ज़्यादा आपको अपनी ओर खींचते हैं? वो एक शुरू से अट्रैक्शन रहा है। जैसे हम लोग जब इटावा में रहते थे तो घर में मट्ठा के आलू बहुत अच्छे लगते थे। मट्ठा की घुइयाँ, जब मैं इलाहाबाद आया तो यहाँ घुइयाँ जानते ही नहीं थे लोग, अरबी कहते थे। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ के जब संपर्क में आया तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े तो बाटी चोखा का शौक़ पैदा हो गया। और फिर जब नई चीज़ें आती रहीं, जो भी आता था तो मुझे एक गर्व का एहसास होता था कि मैं उसके साथ एल्चको की कॉफ़ी पीऊँ, एल्चको में खाना खाऊँ। और एक यूनिवर्सिटी में जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे लगता था कि कोई अपना शौक़ पूरा करना हो तो नेत्राम की कचौड़ी, मिश्रा मिष्ठान भंडार नेत्राम हलवाई के पास ही था, वहाँ की दही जलेबी वो बहुत पसंद आने लगी थी। और आज भी वही शौक़ है कि मैं देश के हर कोने का जो भी फेमस है उसका स्वाद पाऊँ, और मैं उसी में रहता भी हूँ कि देश के कोने कोने की जो भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनका मैं टेस्ट लूँ। कोशिश भी करता हूँ कि वो टेस्ट मुझे मिलता रहे। जी, वो समय समय पे हम सभी को देखने को भी मिलता है और सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा सर, लिखने का शौक़ है आपको, गज़ल, गीत, तो ये कहाँ तक पहुँचा है अभी? ये तो बचपन से ही, जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं रामलीला में भाग लेता था गाँव की में। कभी परशुराम बनता था तो कभी मेघनाथ बन जाता था, मेघनाथ से शक्ति लगती थी तो रावण बन जाता था, रावण के बाद रावण तक पहुंच जाता था। तो ये ज़िंदगी का, आज भी मैं कहता हूं कि ज़िंदगी एक परिवर्तनशील है। और जिस तरह से हम लोग पुलिस सेवा में हैं, हमको हर पल बदलना पड़ता है। हर पल कहते हैं पुलिस वाले गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं, जैसा जहां माहौल होता है उस तरह से ढलना पड़ता है। हमने वो भी दिन देखे हैं कि जब हम लोग रात में नक्सलियों के लिए रात रात भर चलते थे, पुलिया पर बैठते थे, तो वो कठिन संघर्ष है। हम कितने भी बड़े अधिकारी हो जाएं पुलिस में, लेकिन हमें ग्राउंड में रहना पड़ता है। जनता के सामने जब भीड़ होती है, क्राउड कंट्रोल करना पड़ता है, तो तरह तरह के उनको झूठे आश्वासन देने पड़ते हैं, जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मांग करते हैं कि 25 लाख हमको दिया जाए, 3 नौकरी दी जाए। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये कहना पड़ता है कि भाई हम तुम्हारी सारी मांगें मानेंगे। किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब जनता इकट्ठी होती है तो हम कहते हैं कि हम 24 घंटे में कर लेंगे। कोई बच्चा गायब होता था तो मैं यही कहता था कि मैं बहुत जल्दी आपको रिकवर करके दे दूंगा। मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन भीड़ कंट्रोल के लिए ज़रूरी था कि हम उनको आश्वासन दें और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा लाइफ में रही हैं। तो मैं कभी कभी सोचता था कि लोग मुझसे कहते थे कि ये सब चीज़ें आप कैसे कर लेते, तो मैं कहता था कि मैं रामलीला में काम करता था। तो फिर धीरे धीरे कुछ और डेवलप हुआ। मैं हाई स्कूल में जब आया तो ड्रामा स्कूल, कॉलेज में बाहर जो हमारे टूर जाते थे उनमें मैं ड्रामा में भाग लेने लगा। फिर छोटी छोटी कविताएं लिखने लगा, मुक्तक लिखने लगा। बीएससी में जब मैं था तो मेरा एक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, मैं और मेरी लेखनी। तो जब मैं लिखता था तो लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, जो मेरे साथ के छात्र थे, कि आप किससे प्यार करते हैं, किसके लिए लिखते हैं। कुछ मैं लिखता था तो कभी कभी लोग खुद सोचते थे कि इतना आप रोमांटिक लिखते हैं तो लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा होगा। लेकिन मेरा ना दिल टूटा था, जो भी मैं लिखता था तो वो मेरी प्रेम का, मेरी लेखनी थी। इसलिए मैंने उसका काव्य ग्रंथ का नाम लिखा था कि मैं और मेरी लेखनी। पुलिस में आने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और हर चीज़ की अनुमति लेनी पड़ती है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी कुछ अपने मुक्तक, कुछ नए कुछ पुराने में लिख के डाल देता हूँ। लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें मुझे काफ़ी बार जब भी लोग मिले, उन्होंने बातचीत की तो कहा कि मुझे सबसे अच्छा अगर कुछ लगता है तो आपकी छोटी छोटी कविताएं। तो वो फिर मुझे एक प्रेरणा मिलती रही और मैं अब कुछ ना कुछ छोटा मोटा
नया भी लिख देता हूँ, कभी कभी जो मेरे पुराने मुक्तक हैं उनको डाल देता हूँ उसी काव्य ग्रंथ से। कोई 2 लाइन अगर आप शेयर करना चाहें, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन अगर शेयर करना चाहें। अब 2 लाइन का तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कभी अगले बार मिला तो पूरा ही शेयर करेंगे। फिर करेंगे, फिर हम बैठेंगे साथ में सर। और बहुत से लोग सर आपको एडमायर करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे और भी बहुत अलग अलग माध्यमों पे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत से ऐसे छात्र हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो इलाहाबाद आते हैं आपकी तरह से पढ़ाई के लिए आते हैं, और वो भी एक आपको एक एडमायरिंग उसमें देखते हैं। तो कोई ऐसा संदेश जो आप छात्रों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को देना चाहें? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक अच्छा इंसान बनना, जो इस समय समाज में बहुत अभाव है इस चीज़ का। हमें इंसानियत समझना। मैं नौकरी में जब आया तो पहले से ही मेरे दिमाग में ये था कि जब मैं शाम को सोता था तो मैं ये सोचता था कि कोई मैंने अच्छा काम किया या नहीं। मैं किसी की गरीबी दूर नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन एक आम इंसान की तरह मैं BSc में पढ़ता था। मेरे गर्ल्स हॉस्टल की लड़की की तबीयत खराब हो गई, कोई ले जाने को तैयार नहीं था, मैं उसको ले गया अस्पताल, मेरा पेपर खराब हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और सर्विस में आने के बाद मुझे मौका लगा। एक भट्टे वाले का लड़का 8 साल का गायब हो गया था, बहुत दिन से पुलिस में उसे रिपोर्ट लिखाई थी, मैं उसको राजस्थान से ढूंढ के लाया। एक बच्चा चाय की दुकान पर चाय बेचता था, मेरे रोड टच में आता था। मैंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं, मैं 6 साल की उम्र में घर से भाग के आया था, अब मुझे अपना घर ही याद नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया, उसकी काउंसलिंग की, फिर वो बिहार का रहने वाला था, मैंने उसको पहुँचाया। धीरे धीरे मेरी आदत बन गई और फिर मैंने बहुत बच्चों को रेस्क्यू किया। जब किसी का बच्चा गायब हो जाता था तो लोग कहते थे कि अगर आपके हाथ में है तो वो ज़रूर मिल जाएगा, और मैंने इस अभियान को ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया। फिर बहुत सारे सर्विस में एक्सीडेंट में घायल लोग तड़पते रहते थे। मेरी सोशल मीडिया की मुहिम से जो है इसमें एक नई जान आई। जो भी सड़क पर घायल मिलता था उसको हम लोग अस्पताल पहुंचाते थे। कई अस्पतालों ने हमको एम्बुलेंस फिर दी। बहुत बार मैं जब अभी पहुंचा महाराजगंज में तो मैंने देखा बहुत सारे परिवार छोटी छोटी बातों पर टूट जाते थे, तो मैंने उनको एक करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसमें हम लोग पति पत्नी की काउंसलिंग करते थे और उनको मिलवाते थे आपस में, और उनकी छोटी छोटी जो न्यायालय में मुकदमे चलते थे वकीलों के माध्यम से उनको ख़त्म कराते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जनता से जुड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस में आने से मैंने देखा पुलिस की छवि बड़ी ख़राब थी, और मैंने कई जगह ऑपरेशन गुड मॉर्निंग चलाया जिसमें सुबह सुबह घूमने वालों से हम लोग मिलते थे। इलाहाबाद में कंपनी बाग में मेरा ये ऑपरेशन बड़ा सफल रहा। उसके बाद सीतामढ़ी में मैंने पोस्टिंग के दौरान ही चलाया। फरिंदा जहाँ मैं आजकल पोस्टेड हूँ वहाँ अक्सर ये प्रोग्राम चलता रहता है। फिर मैं समस्त स्टूडेंट से जुड़ा, मोटिवेशन क्लास में स्कूलों में चलाया। कई जो इस तरह की हमारी युवा शक्ति थी जो अवसाद में आ जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों पर जो टूट जाते थे, बिखर जाते थे, आत्महत्या के लिए प्रेरित करते थे, उनके लिए मैंने हॉस्टलों में ये अभियान चलाया कि वो आत्महत्या न करें, अवसाद में न जाएं, डिप्रेशन में न जाएं, और लगातार संघर्ष करते रहें। और कई इसमें ऐसे लड़के थे जिन्होंने मुझसे कहा कि साहब आपकी वजह से मैं जॉब पा गया। किसी को 9 साल में जॉब मिला, किसी को 10 साल में मिला, लेकिन लोग संघर्ष करते रहे, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। और मैं आज भी युवा पीढ़ी से यही कहता हूँ कि आप छोटे छोटे कारणों से या छोटे छोटे जो जीवन में इस तरह के कुछ वक्त आते हैं जिनमें आप बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका संघर्ष करें। वक्त हमेशा बदलता रहता है, सबका बदला है, अपना भी बदलेगा। युवा पीढ़ी इस बात से मुझे बहुत फॉलो भी करती है और मुझे प्रेरणा देती है कि आपके कारण ही मैं जो है आज यहाँ खड़ा हूँ। वक्त बदलता रहता है और वक्त हमेशा बदला है, आगे भी बदलेगा। इसी मूल मंत्र के साथ आज की बातचीत सर यहीं पे विराम देते हैं, और फिर उम्मीद है कि हम लोग किसी नई जगह पे मिलेंगे और फिर से इस बातचीत के सिलसिले को आगे